ऑटो इम्यून डिसीजेस या ऑटो इम्यून बीमारियां। जैसा कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, या हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। कुछ इस तरह की ही बीमारियां होती हैं यह ऑटो इम्यून बीमारियां, जिसमें कि अपने ही शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं अपने ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को दुश्मन बैक्टीरिया या वायरस मानकर उन पर हमला कर देती हैं। आपके शरीर की रोग रक्षा प्रणाली, जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है, प्रतिदिन युद्ध के लिए जाती है। यह आपके शरीर में घुसने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़कर आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। लेकिन कई बार आपका इम्यून सिस्टम गलतियां कर देता है। यदि यह आपके शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को खतरे के रूप में देखती है तो यह उन पर हमला कर सकती है। इससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। एक ऑटो इम्यून बीमारी के निदान में समय लग सकता है, खासकर अगर यह एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है। अभी तक एलोपैथी मेडिकल साइंस के अनुसार ऑटो इम्यून बीमारी में खतरनाक बात यह भी कही जाती है कि इन बीमारियों का पूरी तरह से इलाज करना संभव नहीं है और मरीज को जिंदगी भर दवाइयां, स्टेरॉइड्स या पेन किलर्स खाने की सलाह दे दी जाती है या उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। परंतु मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 वर्ष के चिकित्सकीय अनुभव और रिसर्च से पाया है कि ऐसी कई लाइलाज घोषित ऑटो इम्यून बीमारियां सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से पूरी तरह से जड़ से समाप्त की जा सकती हैं, जिसके कई उदाहरण भी हैं जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं ऑटो इम्यून बीमारियों के लक्षण क्या हैं। लोग अक्सर अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नेत्र चिकित्सक, एक त्वचा चिकित्सक और एक फेफड़े के डॉक्टर को अलग से दिखा रहे हैं तो वे यह नहीं देख सकते हैं कि आपके लक्षण आपस में जुड़े हुए हैं। मगर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में ऐसा नहीं होता है। इसमें अलग अलग लक्षणों और अलग अलग बीमारियों को जानकर अलग अलग दवाइयों का मिश्रण एक ही डोज में सब रोगों के लिए दिया जाता है, जिससे दवा लेने में आसानी होती है और अलग डॉक्टर्स का खर्च भी बच जाता है। हर ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण जिस अंग को प्रभावित कर रहे हैं उसके मुताबिक अलग अलग होते हैं। अगर ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण के बारे में बात करें तो यह बहुत ही सामान्य होते हैं। इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि इसका पता लोगों को बहुत दिनों के बाद लग पाता है। ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण अन्य समस्याओं की नकल कर सकते हैं और इन आम लक्षणों में प्रमुख रूप से शामिल हैं लाली, गर्मी, दर्द और शरीर में एक या अधिक भागों में सूजन, हर समय थकान महसूस होना, थकान का बने रहना, जोड़ों का दर्द और जकड़न, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी, त्वचा की समस्या जैसे कि चकत्ते, घाव और सूखी या पपड़ीदार त्वचा, सांस की तकलीफ या सांस लेने में तकलीफ, बुखार जो आता है और चला जाता है, भूख में कमी। जैसा कि आप जान ही गए हैं कि ऑटो इम्यून बीमारी एक तरह के लक्षण लिए हुए होती है। लक्षणों के आधार पर ऑटो इम्यून बीमारियां कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस यानी SLE, सोराइसिस, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, पार्किंसन डिसीज, स्क्लेरोडर्मा, एपिलेप्सी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। इस तरह की अन्य कई ऐसी बीमारियां जो ऑटो इम्यून बीमारियों की श्रेणी में आती हैं। सामान्यतया ऑटो इम्यून बीमारी उन लोगों में होती है जो मोटापा, खराब जीवन शैली और गलत खान पान करते हैं। कभी कभी यह बीमारियां वंशानुगत भी हो सकती हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे पेशेंट से जिन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से लाइलाज कहे जाने वाली अलग अलग तरह की ऑटो इम्यून बीमारियों पर पूरी तरह जीत हासिल की और आज वे अपना स्वस्थ जीवन बिना किसी दवाइयों के सामान्य रूप से जी रहे हैं।
मेरा नाम गायत्री विजय गायकवाड़। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं पिछले 2 साल से बीमार थी। कंटिन्यूअसली मुझे प्लेटलेट्स ब्लड चढ़ाना पड़ता था और बोन मैरो टेस्ट भी हमने कराया तो उसमें पता चला कि मुझे आईटीबी बीमारी है। और ये मुझे बार बार डर लगता था कि अभी फिर से प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, फिर बार बार एडमिट करना पड़ेगा और बहुत बॉडी को तकलीफ होता था बार बार। और फिर इसीलिए हमने नहीं क्या रिएक्शंस हो रही थी बहुत सारी। इसके चलते हमने लास्ट जुलाई में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से दवाई ली और उस दवाई का असर हमको 1 महीने में ही दिखने लगा और दवाई बहुत अच्छी तरह से असर करती थी बॉडी में। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्लेटलेट्स हीमोग्लोबिन बढ़ने लगी है और मैं अब सामान्य जीवन जीने लगी हूँ अच्छे से और अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। थैंक्स डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। आई एम ग्लैड टू हैव अर्पित चोपड़ा डॉक्टर। नमस्कार, मेरा नाम हरिओम श्रीवास्तव है। ये मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है, डिसीज़ है मुझको। 92 से मुझे शुरू हुई थी। मैंने भी एलोपैथिक का इलाज कराया था तो मुझे जो है स्थायी रिलीफ नहीं मिल पाया। मैं मुरैना में था, मैं मुरैना से आगरा अपना इलाज करा रहा था। मुरैना से मेरा ट्रांसफ़र सोपुर कलां हो गया, सोपुर कलां से जो है फिर मेरा मंदसौर हो गया, मंदसौर से फिर मेरा इधर उज्जैन साइड हो गया। तो इस बीच में जो है मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक बहुत सारे इलाज कराए, लेकिन मुझे कहीं से कोई स्थायी ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब के यहाँ आया और उस समय मेरी बहुत बुरी स्थिति थी और इन्होंने जो है बिल्कुल जैसे वो एक डर रहता है शरीर में, तो धीरे धीरे करके इन्होंने जो है अपनी दवाइयों से मेरा ट्रीटमेंट किया मॉडर्न होम्योपैथी से और मुझे बिल्कुल रिलीफ मिलता चला गया एकदम। और मुझे इतना रिलीफ मिल गया कि मतलब मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी इतनी बीभत्स रूप था इस बीमारी का। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ट्रीटमेंट मेरा करके और मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास फारूकी आज़ाद नगर का रहने वाला हूँ। मेरे को 30-40 साल से कोलाइटिस पुरानी पेचिश की बीमारी थी। मैंने मुंबई में पूरा और दूसरे डॉक्टरों से भी बहुत इलाज करवाया, होम्योपैथिक का भी इलाज करवाया होम्योपैथिक डॉक्टरों से, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसमें ब्लड भी जाता था। काफ़ी परेशान रहा। फिर उसके बाद मैंने दैनिक भास्कर में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को पढ़ा। इनके पास आया, 4 महीने से इलाज चल रहा है मेरा। अब काफ़ी फ़ायदा है मेरे को। कोलाइटिस में भी फ़ायदा है, खून में भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, काफ़ी आराम मिला है। मैं अर्पित चोपड़ा जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो उन्होंने मेरा इलाज करा और ये लाइलाज बीमारी नहीं है। जिसको भी ये बीमारी हो वो डॉक्टर साहब को आन के बताए और इलाज रहे, इंशाअल्लाह सफल होगा। नमस्ते, मेरा नाम मंजू सेन है। मैं बड़वानी में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे एक्जिमा की प्रॉब्लम थी। पिछले 5 सालों से हमने बड़वानी में एलोपैथिक भी इलाज करवाया, होम्योपैथिक भी करवाया, पर उससे अभी तक कोई फ़ायदा नहीं रहा। उसके बाद मुझे अर्पित सर के बारे में बताया। मैंने मॉडर्न होम्योपैथिक में दिखाया। अब पिछले 1 साल से मैं उनसे दवाई ले रही हूँ। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। पहले मुझे खुजली, जलन भी होती थी और मतलब निशान भी हो गए थे, सारे काले काले से पूरी बॉडी पर हो गए थे निशान। तो अब सारे निशान चले गए हैं। और 6 महीने पहले मेरा आईजी लेवल टेस्ट करवाया था सर ने, तो मेरा 3100 आया था और अब आज टेस्ट करवाया है तो वो 41.4 आया है। मतलब अब पूरे से वो ठीक हो गया है। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन नहीं है। भगवान के रूप में आए वो हमारी लाइफ में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नरेश सिंह बैस है। मेरी नसों में कमजोरी थी, पैरालिसिस क्या बोलते हैं उसको, इसका प्रॉब्लम था। मैं इलाज कराया, चलने में हमको तकलीफ होती, चल नहीं पाता था, हाथ पैर झुनझुनाते थे बिल्कुल। कभी कभी
मेरे को हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। हमको ये हो गया 15-20 साल। तो मैंने इलाज पहले कराया दूसरी जगह और फायदा नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर आरपी चोपड़ा को बताया, उन्हें इलाज किया तो उससे हमको फायदा है। मॉडर्न होम्योपैथी जब से दवा मैंने लिया तब से हमने 20-25 दिन के बाद से हमको असर मालूम पड़ने लगा, फायदा होने लगा। मॉडर्न होम्योपैथी में इसमें पैसे कम लगते हैं, वो स्वभाव अच्छा, बहुत हंस के बोलते हैं। दवा पानी कोरोना टाइम था, बच्चा हम तो जा नहीं पाते थे वहाँ दिखाने के लिए, फ़ोन करके दवा बच्चा जाता था, ले आता था। नेचर अच्छा है, वो बढ़िया अच्छा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, वो अच्छे काम डॉक्टर हैं, व्यवहार बहुत कुशल, हमको ठीक कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। नमस्ते, मैं पायल त्रिवेदी। मुझे पिछले 1 साल से किडनी की प्रॉब्लम हो रही थी। पहले मुझे किडनी में सूजन वगैरह आ रही थी। 10 अगस्त को मैंने बायोप्सी करवाई। बायोप्सी में मेरी उसमें क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ के निकला, साथ में उसके साथ में ANA की प्रॉब्लम निकली और मेरी किडनी थोड़ी सी डैमेज निकली। तो सितंबर में मैंने सर को दिखाया था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ANA की जो प्रॉब्लम थी, जो मेरा पॉजिटिव आ रहा था, उसकी दवाइयाँ चालू करी, जो कि मेरा 1 मंथ में ही नेगेटिव आ गया है। तो मैं तो मतलब मेरे तो जितने भी हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधे अर्पित सर के पास जाइए, ना कि एलोपैथिक में भटकने से अच्छा है। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रियांशी पाटीदार मनार से निमाड़। मुझे NA फैक्टर पॉजिटिव था 3+ और मुझे आज से 5 साल पहले से NA फैक्टर पॉजिटिव था। मुझे पता तो नहीं था कि ये है मुझे। बाकी उससे पहले मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, उसमें मैंने बहुत सारे स्टेरॉइड्स खाए और फिर एक टाइम के बाद मुझे पता चला कि मॉडर्न होम्योपैथी भी होता है। उसमें अर्पित चोपड़ा सर से मैं मिली और अब मेरा NA फैक्टर नेगेटिव हो चुका है। अच्छा नेचर है, मैं जितने भी डॉक्टर से आज तक मिली हूँ सबसे अच्छा नेचर मेरे को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का ही लगा है। कोई परहेज नहीं है, आज भी कोई परहेज नहीं देते किसी भी पेशेंट को। थैंक यू। नमस्कार, नमस्ते, मैं रितु डाकोलिया जैन। मुझे ह्यूमेटाइटिस आर्थराइटिस हो गया था। मैं उठती थी तो मेरे से मतलब 2 कदम भी मैं चल नहीं पाती थी, यहाँ तक कि ऐसी हालत हो गई थी कि मैं गेट भी खोल नहीं पाती थी। फिर हमने जूजर साहब को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जांच लिखी, हमने जांच करवाई तो उसमें मेरा RA फैक्टर 200 आया। उन्होंने बोला कि आपको आर्थराइटिस हो गया और लंबा इलाज चलेगा। मतलब एलोपैथिक में तो बहुत साइड इफेक्ट भी है, तो मैंने इनको बोला मैं तो नहीं लूँगी, मैंने आज तक एक भी गोली नहीं ली, तो मैं ये वाली गोलियाँ बिल्कुल भी नहीं लूँगी। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर बोले मैडम घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको 3 महीने में मैं जड़ से खत्म कर दूंगा बोले। उन्होंने दवाई दी तो मेरे को 20 दिन में 200 से मात्र 1495 ही रह गया मेरा। तो सर ने बोला कि आपको बिल्कुल इस रिपोर्ट के हिसाब से तो आपको अब कुछ भी नहीं है बोलेगी। मैं तो धन्यवाद दूंगी मॉडर्न होम्योपैथिक को, डॉक्टर अर्पित सर को, कि मेरे लिए तो वो भगवान बन के आए। सर को दिखाने के पहले मैं बिल्कुल खटाई नहीं खाती थी, नींबू यहाँ तक कि टमाटर की खटाई भी नहीं ले रही थी मैं, पर सर ने कहा उस दिन से मैं सब खाने लग गई। सर ने बोला कोई परहेज नहीं, और दवाई लेना भी इतना आसान, चलते फिरते दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। सर भगवान बन के आए हैं, और जिसको भी कोई सी भी बीमारी हो डॉक्टर अर्पित सर के पास जाए और मॉडर्न होम्योपैथिक अपनाए, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम रोहित है। मुझे पिछले 1 साल से किडनी क्रोनिक डिसीज़ की प्रॉब्लम थी। फिर मेरे एक परिचित ने मुझे मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी सर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के बारे में बताया और मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया। 15 दिन में मैंने जो ANA टेस्ट पहले करवाया था वो वीक पॉजिटिव आया था, पर डॉक्टर के टच में आने के बाद मेरा ANA रिपोर्ट नेगेटिव हो गया। अगर मैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करूं तो किडनी ट्रांसप्लांट में जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे 10 लाख तक का खर्चा बताया था, पर यहाँ पर सिर्फ 1% पैसा देकर मैं अपनी किडनी को ठीक कर रहा हूँ। उनसे मिलकर बहुत ही रिलीफ मिलता है, मतलब बहुत ही दिल हल्का हो जाता है। तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संगीता बत्रा है और मैं भोपाल से हूँ।
लास्ट ईयर 2021 सितंबर में मुझे जब बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम हो गई, 6 महीने साल भर से चलती रही। हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया। जब वहाँ हमने पूरा सीटी स्कैन वगैरह करवाया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि शायद आपको कोविड होके चला गया है, जिसकी वजह से आपके लंग्स में 20% इन्फेक्शन है, आपको टीबी भी हो गया था और आपको ट्यूमर भी है, फाइब्रोसिस का भी प्रॉब्लम है। फिर मुझे इंदौर में अपने किसी रिलेटिव से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के बारे में पता लगा और आज अप्रैल 2 22 तक मैंने उनके मेडिसिन कंटिन्यू करी है। और फिर से जब हमने सीटी स्कैन वगैरह करवाया और सारे टेस्ट करवाए तो मेरा ट्यूमर भी डिसॉल्व है, फाइब्रोसिस भी ठीक है और टीबी भी। जब मुझे सब डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया तो डॉक्टर चोपड़ा मेरे लिए एज अ गॉड बन के आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर चोपड़ा। मैं सरफराज खान उज्जैन से। मुझे मेरे पेट में IBS की बीमारी थी। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टरों से काफ़ी इलाज कराया, लेकिन मुझे दवाई लेता था तभी तक फ़ायदा रहता था। फिर दवाई बंद कर देता था तो वापस से वो बीमारी मेरे को तकलीफ शुरू हो जाती थी। फिर मुझे अर्पित सर का डॉक्टर अर्पित सर का पता लगा। मैं फिर डॉक्टर अर्पित सर को मैंने दिखाया और आपकी मॉडर्न होम्योपैथिक का इलाज मैंने शुरू किया। इस दवाई को मैंने 1 महीने तक लिया, उसके बाद से मुझे फ़ायदा होने लगा। फिर 1 महीने मैंने गैप किया, फिर मेरा पेट बिल्कुल सही हुआ है, IBS की बीमारी ख़त्म हो गई। मुझे स्थायी इलाज मॉडर्न होम्योपैथिक से स्थायी इलाज मेरा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ इससे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अर्पित सर का, मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई का, जिसकी वजह से मेरी ये 2 साल की बीमारी मेरे को 1 महीने में स्थायी इलाज संभव हो सका और मुझे फ़ायदा हुआ। मैं शारदा बंसर बेटमा रहती हूँ और मेरे को सबसे पहले पाँव में दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो मैंने जांचें कराई, उसमें HLA-B27 पॉजिटिव आया मेरा। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने नेट पे सर्च करा, फिर हम यहाँ आए, सर को बताया, अब ये उसकी दवा वगैरह दी, फिर वो पूरा नेगेटिव हो गया मेरा। उससे मुझे बहुत कुछ आराम हुआ। वो दवा से सारी रिपोर्टें मेरी नॉर्मल आ गई। बाद में मेरी कोई भी रिपोर्ट में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि यदि कोई भी ट्रीटमेंट कराना है तो ये आरोग्य वाला ही कराओ, होम्योपैथिक वाला कराओ, बाकी स्टेरॉइड नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति वर्मा है और मैं अभी 21 इयर्स की हूँ। तो मुझे ये एपिलेप्सी का प्रॉब्लम थोड़ा डायग्नोस हुआ था, बट लाइक 2014 में मेरे को फर्स्ट सिम्टम आया था, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। एंड देन सेकेंड टाइम जब मैं 11th में थी तब मैं फिर से अनकॉन्शियस हो गई। तब डॉक्टर ने बोला कि EEG कराइए, तो उस रिपोर्ट्स में मेरे को थोड़ा एपिलेप्सी निकला। फिर उसके बाद हम ग्वालियर गए जहाँ से हमारी 2 साल दवाई चली। बट ऐसे 2018 में जब मैं बाहर गई पढ़ाई करने इंदौर, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फिर से थोड़ी चालू होने लग गई, मौसम वगैरह की वजह से भी और हेल्थ की वजह से भी। मेरी मम्मी ने इंटरनेट पे देखा इस बीमारी से रिलेटेड जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं इंदौर में या आसपास, तो उधर लाइक सबसे ऊपर अर्पित चोपड़ा जी का नाम आया। तो फिर हम लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट लिया, मैंने ट्रीटमेंट लिया। 4 महीने लगातार मैंने उनकी प्रिस्क्राइब दवाई खाई है, बट आराम तो 2-3 महीने में ही पड़ने लग गया था। और उसके बाद फिर अब तब से 2018 से लेकर अभी तक 2021 तक अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं कॉलेज भी आ गई हूँ और अभी 3rd ईयर में हूँ। हाँ जी, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू द डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के लाइक इतने टाइम से मैं जो परेशान हो रही थी और बार बार उखड़ के मुझे जो परेशानी आ रही थी वो ठीक हो गई कम समय में और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। तो मॉडर्न होम्योपैथी का काफ़ी एडवांटेज है और काफ़ी यूज़फुल भी है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल भार्गव है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, नसों में मुझे प्रॉब्लम थी, कुछ काम नहीं करते थे। तो मुझे सर ने बताया मुझे फाइब्रोमाइल्जिया बीमारी है जो लाइलाज और काफ़ी रेयर है। इसमें ज़्यादातर इंसान पलंग पे पड़ जाता है और उसको काफ़ी पेन होता है
दर्द के कारण असहनीय दर्द होता है उसमें। लेकिन वो जो बीमारी है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर ने मेरी वो बीमारी सही कर दी है। इस सर के इलाज से वो 1 महीने के अंदर ही मतलब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई थी। सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर की दवाइयों से मुझे काफ़ी आराम लगा है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर की दवाइयों से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके कारण मेरी सारी बीमारियाँ सही हो रही हैं। यदि मैं सर के पास नहीं आती तो शायद आज मैं पलंग पे पड़ी हुई होती कहीं पे। सर की कृपा से मतलब वो बीमारी मेरी काफ़ी सही हो गई है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अर्पित चोपड़ा सर को। नमस्कार, मेरा नाम उर्मिला साहू है और मुझे 1 साल हो गया, 1-1.5 साल से मेरे को घबराहट होती थी और बार बार फ्रेश होने जाना पड़ती थी, खाना नहीं पच रहा था। फिर हमने वो चौइथराम हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने पेट वेट की जांच करी तो उसमें कुछ नहीं आया था। फिर खून में एलर्जी आई थी तो उन्होंने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप ज्वार मक्का खाओ। तो हमने यही करा 2 महीने तक। फिर मैं और ज़्यादा वो हो गई कमज़ोर। फिर हमने और 2 डॉक्टरों से और इलाज कराया, उससे ही मुझे आराम नहीं पड़ा। जैसे उन्होंने 3 महीने बोला कि आप को पेट में प्रॉब्लम है तो आराम पड़ जाएगा। फिर मैं वो कुछ भी आराम नहीं पड़ा। 4-5 हज़ार की दवा गोली देते थे वो। हमने पेपर में देखा था दैनिक भास्कर, मॉडर्न होम्योपैथिक दवा थी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। तो मेरे को 3 महीने में अभी मेरी गेहूं की एलर्जी वाली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। फिर खाने लग गई क्योंकि उसके बिना रोटी के बिना वो पेट ही नहीं भरा रहा था। उन्होंने बोला कि आप बीमारी से जंग जीत गए हो, आप 2 ही लोग अभी तक मतलब ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है वैसे तो अभी मतलब 1 महीने से लगा आराम थोड़ा पेट में और मतलब खाना भी खा पा रही। मतलब पहले 1-2 रोटी खाती थी उसके बाद मन नहीं होता था। अभी खा रही मैं 3 रोटी खा लेती, कभी 4। और फल फ्रूट वगैरह भी बोला ना उन्होंने, कमजोर हो गई। वो अच्छे से सब बातचीत करते हैं, समझते भी है। मतलब ये बहुत अच्छी दवा है, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और इससे अपन को मतलब जल्दी आराम भी लग जाता है। एक मेरे को 3 महीने में लग गया। कुछ भी परहेज नहीं है, सब खा सकते हैं, कोई भी डरे नहीं ये बीमारी है तो डॉक्टर साहब के पास आए और इलाज करवाए। उनका डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विनीता वशिष्ठ है। होम्योपैथी डॉक्टर से इलाज कराने पर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से जब शुरू हुआ तो 3रे महीने में फर्क पड़ गया था मेरे को उनके इलाज से। 3रे महीने से ना नॉर्मल रिपोर्ट आने लगी। एलोपैथिक का इलाज करवाया था पर बहुत टाइम तक चला वो इलाज, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा था। बाकी मॉडर्न होम्योपैथिक इलाज से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के इलाज से बराबर 2-3 महीने में फर्क पड़ गया, खत्म हो गया बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, उन्होंने मेरे को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। मैं तो यही बोलूँ, बिल्कुल स्वस्थ कर दिया मेरे को। तो देखा आपने किस तरह लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जिन लाइलाज ऑटो इम्यून बीमारियों का इलाज एलोपैथी चिकित्सा से संभव न हो सका, उसे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने कुछ ही समय में पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया। और आज ये लोग बिना किसी गोली दवाई के सहारे अपना सामान्य स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो आप भी अपनी किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का जीवन स्वस्थ बनाएं। विश्वास रखें, असंभव कुछ भी नहीं।
अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।